अगर मैं आपसे कहूं कि जब भारत ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था तो अचानक मोदी से ऐसी कौन सी चीज यूरोप मांग लेता है जो आपके मोदी भी सुनकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई साहब ये चीज हम तुम्हें कैसे दें। अरे क्योंकि ये चीज पूरे दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो भारत करके दे सकता है। लेकिन आप सोच रहे होगे ना, अरे क्या ही चीज मांगा होगा, कोई सामान मांगा होगा या प्राइवेट जेट मांगा होगा या कार मांगा होगा या कुछ कहा होगा कि हमारे लिए मार्केट खोल दो। लेकिन ये सब कुछ नहीं मांगा। जो मांगा है ना भाई साहब, वो पूरे दुनिया के अंदर पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका भी नहीं कर सकता, केवल भारत कर सकता है। लेकिन आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज मांगा है जिसे आपके मोदी भी सोच विचार में लग गए हैं कि ये चीज हम दें कि ना दें। आप देखने की कोशिश करोगे तो दिल्ली के हैदराबाद के जो कैलाश हॉल है उसी के अंदर ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी। यहाँ पर जो हैदराबाद हाउस था उसके अंदर कैलाश हॉल था, उसके अंदर ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी। मीटिंग का मतलब क्या, यहाँ पर 3 नेता थे बड़े बड़े, 2 यूरोपियन यूनियन के थे और आपके एक मोदी साहब थे। तो ये 3 के तीनों लोग आते हैं, अनाउंस करते हैं। अब लोग कंफ्यूज हो गए, ये यूरोपियन यूनियन है क्या और ये नेता कहाँ के हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन का मतलब होता है 27 देश यूरोप के। यूरोप के 27 देश आपस में मिलकर एक ठो गठबंधन बनाए जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ये 27 देश आपस में गठबंधन बनाए, इसी वजह से मोदी कहे चलो 27 तारीख को ही ट्रेड डील का अनाउंस करते हैं। इससे वो लोग भी खुश हो जाएंगे, 27 मैच करेगा। 26 जनवरी को ट्रेड डील हो चुकी थी लेकिन 27 तारीख को अनाउंस किया गया। क्या क्या अनाउंस हुआ था वो आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं भी आपको दोहरा कर बता दूंगा। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो वो जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर जो 27 देश हैं वो 27 देश सिंगल अपने तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन वो 27 देश मिलकर अपना पूरा का पूरा उस 27 देश पर अपना अध्यक्ष मतलब और उसी के साथ साथ जो राष्ट्रपति और बाकी सारे पद होते हैं वो सब बनाए जाते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो उसके अंदर सबसे मेन प्रमुख नेता यही दोनों थे। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये ट्रेड डील जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, ये लगभग सन 2007 से चल रहा था। हाँ जी हाँ, सन 2007 से चल रहा था, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था। फाइनली जाकर 17-18 साल बाद ये कंफर्म होता है। और ये इतनी बड़ी डील है कि अभी आप सुनोगे ना तो भाई साहब आपका माथा चकरी आ जाएगा, कहोगे कि भाई साहब इतनी बड़ी डील हुई पूरी दुनिया में। हाँ, क्योंकि भारत ने अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो लगभग 20 साल में 20-22 ठो कर लिए हैं, लेकिन इतना बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज तक नहीं किया। और इसी वजह से हम मदर ऑफ ऑल डील भी कहते हैं। उसी के साथ साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, अरे जैसे 2 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है और भारत है, तो भारत अपने मार्केट को खोलेगा यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन यूनियन अपना मार्केट खोलेगा भारत के लिए। क्यों खोलेगा? अरे खोलने का मतलब यह है कि अभी भी ले जाकर हम बेच सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्स लगता है। टैक्स कितना लगता है? 100% भी लग सकता है, 200%, 10-20% भी लग सकता है। लेकिन अब वही टैक्स कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से भारत के सामान यूरोप के अंदर जाकर सस्ते में बिकेंगे। सस्ते में बिकेंगे तो ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा बिकेंगे तो भारत को प्रॉफिट होगा। वैसे सेम चीज यूरोप का सामान आकर भारत में बिकेगा, सस्ते में बिकेगा तो लोग धड़ाधड़ खरीदना चालू करेंगे। तो इस वजह से जब मार्केट खोला जाता है तो उसमें प्रॉफिट मिलता है। आप देखने की कोशिश कर सकते हो, यहाँ पर आपके जो एंटोनियो कोस्टा थे जो कि यूरोपियन यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, तो ये कहते हैं कि देखो मैं केवल यूरोप से नहीं, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारत से भी बिलोंग करता हूँ। भारत से बिलोंग करने का मतलब इनके दादा होता भारत से ही थे, उसके बाद चले गए वहाँ और फिर वहीं बन गए और फिर उसके बाद नेता होता बन गए। और यहाँ पर कई और लोगों की इनडायरेक्टली बातें होती हैं, जैसे कि आपके ट्रम्प की, यूक्रेन की और रूस की। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार क्या चीज मांग लिए थे। लेकिन उससे पहले आप जान जाइए कि आखिरकार क्या ट्रेड डील हुई थी, तभी आप समझ पाओगे क्या चीज मांगे था और आप खुद कहोगे कि हाँ यार, ये जो चीज मांगा है बंदा ना बहुत दिमाग लगाकर मांगा है और ये केवल भारत ही दे सकता है। यार देखो, ये डील लगभग 200 करोड़ लोगों के लिए हुई है। 200 करोड़ का मतलब लगभग 150 करोड़ की आबादी तो भारत में है, 45-50 करोड़ की आबादी यूरोप के अंदर है, यूरोपियन यूनियन पूरा मिलाकर। मतलब सोचिए, भारत के अंदर 150 करोड़ और वो पूरे 27 देश के अंदर केवल 40-50 करोड़ की आबादी, तो लगभग मोटा मोटा 200 करोड़ हो जाता है। तो ये 200 करोड़ के लिए एक साझा मार्केट तैयार करेगा जो दुनिया का लगभग 25% जीडीपी को कवर करेगा। आप खुद सोचकर हैरान हो सकते हो कि भारत जो ट्रेड डील किया वो इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया का 25% जीडीपी को कवर करेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, जो इंपोर्टेड लग्जरी कार होती है उस पर टैरिफ पहले भारत 110% का लगाता था, अब वो घटाकर, मतलब सोच कर देख लीजिए, 100% घटा देगा।
मतलब अगर कोई कार ये भारत में आकर 2 करोड़ की बिकती थी, लग्जरी कार तो महंगी बिकेगी, तो उस पर 100% का मान लेते हैं, उसके ऊपर लगा दिया जाता था 1 करोड़ का टैक्स लगा दिया जाता, क्योंकि 110% लगाया जाता था। तब वो 100% हट जाएगा, लगभग 1 करोड़ रुपए सस्ती मिलेगी लग्जरी कार। तो मतलब अगर आप लेना चाहो तो अब ले सकते हो, जैसे मर्सिडीज बेंज हो गई, BMW हो गई, वॉल्क्सवैगन हो गई, और भी कई सारी ऐसी कार हैं जो कि वहां से आती है, यहाँ सस्ती होकर अब मिलेंगी। देखो, जो विदेशी पास्ता है, चॉकलेट है और जो अन्य प्रोडक्ट है, उस पर तो टैक्स पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये सारी चीजें भारत के अंदर आकर सस्ती होंगी, लेकिन बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि भाई ये सस्ती हो जाएगी तब तो अच्छा है, आपके और हमारे लिए अच्छा है, भारतीय कंपनियों के लिए नहीं अच्छा है। क्योंकि अगर BMW, मर्सिडीज बेंज, वॉल्क्सवैगन जैसी कारें अगर सस्ते में मिलने लगेगी, तो आप खुद बताइए टाटा की गाड़ी और महिंद्रा की गाड़ी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। भैया जब उतने ही दाम में अब वो भी मिलने लगी, तो लोग BMW लेके घूमेंगे, शादी ब्याह में लेके जाएंगे। तो इसी वजह से भाई साहब, भारत की जो टाटा महिंद्रा है, उन लोगों को कंपटीशन मिलने लगेगा। कंपटीशन मिलने लगेगा तो उनकी गाड़ियां कम बिकेंगी, और गाड़ियां कम बिकेंगी तो भारत की कंपनियों को नुकसान होगा। तो आप कहोगे कि भारतीय सरकार ने ऐसा किया क्यों? देखो, असल में भारत ने उनके लिए ये मार्केट खोला है, तो उन लोगों ने भी भारत के लिए कई सारे मार्केट खोले। तो इसमें कहीं भारत को नुकसान भी होगा तो कहीं भारत को प्रॉफिट भी होगा। इसी वजह से तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है कि उनके लिए भी फ्री, हमारे लिए भी फ्री। फिर सुनिए तो सही आगे एंटोनियो कोस्टा क्या मांगते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। असल में ये यूक्रेन के मुद्दे को उठाते हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर ये क्या कहते हैं मैं फाइनली वैसे ही बता देता हूं, फिर आप यहां पर देख सकते हो। इनका कहना यह है कि देखो, जो यूक्रेन के अंदर अभी हो रहा है यार, उसकी स्वतंत्रता सब चाहते हैं, आप और हम भी चाहते हैं कि यूक्रेन का मुद्दा शांत हो जाए। लेकिन ये काम केवल पीएम मोदी साहब आप ही कर सकते हो। आप ही कर सकते हो, इस यूक्रेन के मुद्दे को शांत करा सकते हो। आपको करना क्या है उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कहें मैं आपको सुना देता हूं। यहां पर शांति को लेकर कहते हैं, हम यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, ये एंटोनियो कोस्टा कहते हैं। जरूरत पड़ी तो यूक्रेन मुश्किल कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए तैयार होगा। मतलब अगर शांति की बात आ जाती है, तो अगर यूक्रेन को कहा जाएगा कि चलो यार, जो तुम खो दिए हो उसको चलो ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन अब युद्ध शांत कर दो, तो यूक्रेन वो भी करने के लिए तैयार है। ये यूरोपियन यूनियन के नेता कह रहे हैं। प्रिय प्रधानमंत्री जी यानी कि मोदी जी को कहते हैं, हमें भरोसा है कि शांति, बातचीत और कूटनीतिक के लिए, मतलब शांति जो है वो बातचीत और कूटनीतिक रूप से ही आ सकती है, क्योंकि भारत ने कहा था कि युद्ध को युद्ध से शांत नहीं किया जा सकता, उसको बातचीत करके, प्यार से बात करके, कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर ही शांत किया जा सकता है। फिर हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, मतलब भारत के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जो कि ये कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप आगे सुनने की कोशिश करोगे, भारत एक ताकत है, ये कोई और नहीं बल्कि अब उर्सुला वॉन डेर कहती हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन की ही नेता है बड़ी। यूरोप इस बात से सच में खुश है, क्योंकि जो भारत ताकतवर बनता चला जा रहा है ना, देखो अगर पूरी दुनिया में अमेरिका ताकतवर बना तो अपनी मनमानी हर जगह फैलाएगा, चाइना ताकतवर बना तो भारत के ऊपर कूद पड़ेगा, और भी अन्य देश ताकत पड़े तो वो किसी न किसी के ऊपर कूद पड़ेंगे और दुनिया के अंदर अशांति लाएंगे। लेकिन अगर भारत ताकतवर बना तो पूरी दुनिया के अंदर शांति आएगी, ये सबको पता है, क्योंकि भारत इधर उधर चक्कर पकड़ सबकी तरह नहीं किया करता, वो अपने से मतलब रखता है। तो यही वो कहती है कि अगर भारत ताकतवर बनता है तो इससे सबको खुशी होती है, यहां तक कि यूरोप को भी खुशी होती है, क्योंकि जब भारत सफल होता है तो दुनिया ज्यादा स्थिर होती है। हाँ भाई साहब, क्योंकि जब भारत सफल होता है तो दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी आती है, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सुरक्षित होती है, और हम सभी को इसका फायदा होता है। और उसी के साथ साथ बस यही अपनी बात कहकर ये समाप्त करती हैं। लेकिन हाँ, आगे देखने की कोशिश करोगे तो मेन मुद्दा यही था कि एंटोनियो कोस्टा जो थे वो डायरेक्टली मुड़ते हैं पीएम मोदी की तरफ और कहते हैं कि आप ही शांत करा सकते हो। आपको करना क्या है कि कृपया करके एक बार आप रूस से बात कर लीजिए, यूक्रेन से बात कर लीजिए और दोनों के बीच शांति समझौता करा दीजिए। मतलब सोचिए कि जो चीज अब ट्रंप से नहीं हो पा रही, वो चीज अब लोग आकर भारत से कह रहे हैं। अब आप भारत की हैसियत समझ पा रहे हो। असल में जो ट्रंप भारत को कभी डेड इकोनॉमी कहा था, आज वही ट्रंप भारत के पीछे दौड़ रहा है कि चलो यार, तुम्हारे ऊपर से हम 25% टैरिफ हटा देते हैं, जो 50% लगा था 25 हटा देते हैं, तो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। और भारत यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, तो अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका इसलिए तिलमिलाया हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था। वो तो ट्रंप अपने रोम में सब कुछ दढ़िया दे रहा है। लेकिन क्या लगता है कि अब भारत को रोकना मुश्किल है,
कि नामुमकिन है? देखते हैं आपका क्या कहना है, बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए, जय हिंद जय भारत।